नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब भक्तकालीन साहित्य से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पहला प्रश्न है श्वेताश्वेतर उपनिषद, रामायण, कौशिकी, ब्राह्मण, छंदोग्योपनिषद। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह पहला ऑप्शन सही होगा, श्वेताश्वेतर उपनिषद। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत बनता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष, 80 वर्ष, कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा, 57 वर्ष। 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक माना है? 1300 से 1700 ईस्वी तक, 1375 से 1700 ईस्वी तक, 1318 से 1643 ईस्वी तक, 1400 से 1700 ईस्वी तक। कहाँ तक माना है दोस्तों, बताइए। तो वह 1375 संवत से 1700 संवत तक माने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह 3 ऑप्शन सही होगा, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। 3 ऑप्शन सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो सगुण भक्ति का मूल जो है वह दक्षिणी भारत से माना जाता है। आपका 4 ऑप्शन सही है, दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? छंदोग्योपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, मंडूक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा पांचवा का, बताइए। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद माना जाता है। आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 2 ऑप्शन सही है। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास, मीरा। जी हाँ दोस्तों, बीजक जो कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं, कबीरदास जी के पद संकलित हैं बीजक में, लेकिन उसका संकलनकर्ता कौन है आपको यह बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा छह का? तो जो उनके शिष्य थे धर्मदास, आपका ये ऑप्शन सही होगा। इन्होंने ही उनका जितना भी उन्होंने दोहा पद की रचना की सबका संकलन किए। 12वें नायक का भेद ग्रंथ के रचयिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो, रैदास, रहीम, बिहारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। 12वें नायक का भेद के रचयिता कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, बिहारी की बिहारी सत सही है। अमीर खुसरो आदिकाल के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रहीम। ठीक है दोस्तों, रहीम 3 ऑप्शन। मुहम्मदकर के रचनाकार हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गोरखनाथ, नाभादास, नंददास, शंकराचार्य। कौन है दोस्तों, बताइए। मुहम्मदकर। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है, शंकराचार्य इसके रचनाकार हैं। अब आगे का जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताना है। सुंदर विलास कबीरदास जी की रचना है? नहीं। मलुकदास की? नहीं। रैदास की? नहीं। तो सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, आपका 3 ऑप्शन सही है। आशा दीवार
गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु रामदास। तो आशा दीवार के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, आपको बताना है 10 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा आंसर और सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, गुरु नानक। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक की जो रचना है आशा दीवार है। ठीक है दोस्तों, हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है, किसकी रचनाओं का संग्रह हरडेवाड़ी है दोस्तों। सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास, रज्जब। बताइए हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हरडेवाड़ी जो है यह दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, लेकिन संग्रह किसने किया और उसका संपादन किया किसने किया, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। रज्जब किसके शिष्य थे, कबीर, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल। जी हाँ दोस्तों, रज्जब किसके शिष्य थे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 का। तो रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे, आपका 4 ऑप्शन सही है, दादू दयाल। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया। जी हाँ दोस्तों, रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया, हरडेवाड़ी, सोहिला, अंगबधू, जपुजी। किस नाम से किया बताइए। तो रज्जब ने अंगबधू नाम से किया, आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन सही है, अंगबधू। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे, कौन थे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सबसे सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ संत थे, यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, सुंदर दास जी की प्रसिद्ध रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है दोस्तों, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये भी दादू दयाल के शिष्य थे। जी हाँ दोस्तों, ये भी दादू दयाल के शिष्य थे। अगला प्रश्न, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किस आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है, परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन किसका है, जो अधिक मर्म स्थलों को पहचान सका है या नहीं। तो यह 2 ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। जोग जगायो जो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास, नाभादास। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह ए ऑप्शन सही होगा, 16 का ए। तुलसीदास जी की यह पंक्तियां हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास जी की हैं। द्वैतवाद के संस्थापक थे, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे बताइए। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा, मध्वाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन सही है, शंकराचार्य।
कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार। कौन सा ऑप्शन सही होगा 19 का? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? जी हाँ दोस्तों, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण, कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति नामदेव जी द्वारा किया जा रहा था। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त का, वैष्णव का, सूफी का, अद्वैतवाद का? तो बताइए अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, वैष्णव। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 2 वैष्णव। अगला प्रश्न, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता हैं दादू, रज्जब, कबीर, गोरखनाथ। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसने कहा कि गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, कबीर दास। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं? तो इसमें आपको संकेत मिल चुका है, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 सही है, मलुक दास। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास, रामानंद। कौन थे रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक? 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह कबीर दास जी के गुरु रामानंद जी थे। आपका 4 ऑप्शन सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 1 ऑप्शन सही है, रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, रामानंद, पीपा। कौन है दोस्तों? 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह विष्णु स्वामी है। आपका 1 ऑप्शन सही है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद, मध्वाचार्य। कौन है दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो द्वैतवाद के संस्थापक हैं तो ही ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो कौन है दोस्तों बताइए सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक? तो सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर 2 होगा, निम्बार्काचार्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्बार्काचार्य सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। तो आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है।
तो आद्याचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आद्याचार्य कौन माने जाते हैं भक्ति के, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों, बताइए। रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामानंद, इनके शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 5, 12, 10 कितनी मानी जाती है? तो यह आपको पता होगा, कमेंट करके बताएं। 3 ऑप्शन आपका सही है, 12। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य, कांचीपुर, श्रीभट्ट, विष्णु स्वामी। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामानुज के जो गुरु थे वह कांचीपुर थे। वह आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ है। शुद्धाद्वैतवाद का सूरसागर, बीजक, रामायण, उत्तर मीमांसा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, उत्तर मीमांसा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर मीमांसा, आपका 4 ऑप्शन सही है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, बीजक कबीरदास जी की रचना है, और रामायण यह वाल्मीकि जी की रचना है दोस्तों। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं। कौन है दोस्तों? योग साधना के शंकराचार्य, ब्रह्मा, शिव, मध्वाचार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, शिव। 33 का 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, शिव को योग साधना का प्रवर्तक आदि गुरु माना जाता है। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 10, 12, 3, 16। जी हाँ दोस्तों, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है दोस्तों, आपका 2 ऑप्शन सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है बताना है आपको। रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद का पूछ रहा है यहाँ पर। 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, 1 रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? रामानुजाचार्य, रामानुज। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कौन है? विश्वनाथ, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान। कौन है दोस्तों? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त का पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वह 1 ऑप्शन सही है, विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्ययन करेंगे जिसमें प्रश्न नंबर 37 है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं कौन है दोस्तों, आपको बताना है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, कबीर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध रखते हैं दोस्तों, मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंध रखते हैं, कबीर अद्वैतवाद से संबंध रखते हैं। तो आपका ऑप्शन सही होगा वल्लभाचार्य, जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? जी हाँ दोस्तों, कौन नहीं था आपको बताना है। रैदास, कबीर, पद्मावती, दादू दयाल। कौन नहीं था? तो रैदास, कबीर, पद्मावती थे, दादू दयाल नहीं थे। आपका 3 ऑप्शन सही है।
सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं दोस्तों? रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, गुरु नानक। 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा, गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक जी को सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत गति लखी न जाई। इसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 40, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत गति कछु लखी न जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रैदास, कबीर, नामदेव, दादू। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह बी ऑप्शन सही है, कबीर। ठीक है दोस्तों, यह रामानंद जी के शिष्य थे जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके शिष्य का नाम धर्मदास, पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किसकी पंक्तियां हैं बताना है? कबीर, नामदेव, मलुकदास, रैदास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीरदास, नामदेव, मलुकदास, रैदास। तो यह पंक्तियां जो हैं दोस्तों, बताइए किनकी हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है वो 4 ऑप्शन सही होता है, रैदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह रैदास या रविदास की पंक्तियां हैं दोस्तों। कबीर काढ़ी राखी नहीं, वड़ाश्रम सटदर्शनी। यह पंक्ति किसकी है? मलुकदास की, रैदास की, नाभादास की, कबीरदास जी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का? कबीर काढ़ी राखी नहीं, वड़ाश्रम सटदर्शनी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होता है वह 3 ऑप्शन सही होता है, नाभादास। ठीक है दोस्तों, नाभादास जी ने कहा। अगला प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तह ही चले कबीरा साधु। दादू दयाल, कबीर, रैदास, धर्मदास। यह पंक्तियां किसकी है? बताइए। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तो ही चले कबीरा साधु। प्रश्न नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, दादू दयाल की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निद्रा। ये पंक्तियां किसकी है? रैदास, कबीर, रज्जब, मलुकदास। किसकी पंक्तियां दोस्तों? सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, कबीर की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कौन सा इस पंक्ति के रचनाकार हैं? बताइए। कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल, पीपा। क्वेश्चन नंबर 45, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह दादू जी हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 3 नंबर ऑप्शन सही है, दादू दयाल। ठीक है, यह सभी संत काव्यधारा के कवि हैं, जिसमें सुंदरदास जी सबसे पढ़े लिखे थे। सुंदरदास जी की रचना सुंदर विलास बहुत ही प्रसिद्ध है। किस संत कवि के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है? सिंगा, पीपा, मलुकदास, कबीर। बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों वह कबीर की
रचनाएं हैं, दोहा हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, कबीर। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण बानी, पदावली, पद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन। तो रैदास के पद जो हैं वह बानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका 1 ऑप्शन सही है। रैदास किसके गुरु थे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक हैं। मीमांसा दर्शन, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, गौतम। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह जैमिनी है। 2 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। निम्बार्क, जैमिनी, कपिल, कणाद। 49 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वह कपिल हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बार्क, कपिल, कणाद, पतंजलि। कौन माने जाते हैं दोस्तों? योग संप्रदाय के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो पतंजलि माने जाते हैं दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि। कौन माने जाते हैं दोस्तों? 51 नंबर का क्वेश्चन। न्याय दर्शन, बताइए। तो यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, गौतम। जी हाँ दोस्तों, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चार्वाक दर्शन, कपिल, पार्श्वनाथ, महर्षि, त्यय, जैमिनी। कौन माने जाते हैं चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक? 52 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? महर्षि त्यय। ठीक है दोस्तों, आपका 3 ऑप्शन सही है। जैन दर्शन स्यादवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन दर्शन स्यादवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वह पार्श्वनाथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 3 ऑप्शन पार्श्वनाथ। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद। जी हाँ दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, उस्मान। कौन थे दोस्तों? आपको बताना है। सत्यवती कथा के रचनाकार। तो सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह ईश्वरदास है। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद की रचना चंदान की भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू।
मुल्ला दाऊद की जो रचना चंदान है उसकी कौन सी भाषा है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अवधी। जितने भी सूफी काव्य परंपरा के कवि हुए वो सभी लोगों ने अवधी का प्रयोग किया दोस्तों। आपका 2 ऑप्शन सही है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। सूफी हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि। 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर तो सभी सूफी काव्य परंपरा से ही संबंध रखते हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वह जायसी हैं दोस्तों। आपका 1 ऑप्शन सही है, जायसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी को माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मंझन, कासिम शाह, शेख नबी, जायसी। तो अभी आपको बताया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आखिरी कलाम जायसी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। मंझन की मधुमालती है दोस्तों। मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती। और कासिम शाह की हंस जवाहिर। जी हाँ दोस्तों, कासिम शाह की कौन सी रचना है? हंस जवाहिर। और शेख नबी की जो रचना है ज्ञानदीप है दोस्तों। कौन सी रचना है? ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना है। तो यहाँ पर आखिरी कलाम पूछा गया है, तो आपका 4 ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन सही है। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? जी हाँ दोस्तों, सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, आपको बताना है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम 3 रचनाएं हैं उसमें पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आखिरी कलाम अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जो मधुमालती है यह मंझन की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। तो इन 3 रचनाओं में आपको बताना है कि देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, वह कौन सी रचना है? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, अखरावट। अखरावट में दोस्तों हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रसिद्ध रचना है। डोला मारू रा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? डोला मारू रे दुहा। कुशललाभ जायसी, ईश्वरदास, कुतुबन। जी हाँ दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो कुतुबन का दोस्तों जो रचना है वह मृगावती है। कुतुबन की जो रचना है मृगावती है। ईश्वरदास, जी हाँ दोस्तों, ईश्वरदास की रचना अभी हम लोग पढ़े हैं, सत्यवती है। जायसी की रचना पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम है। तो डोला मारूरा दुहा का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो कुशल लाभ होगा आपका 1 ऑप्शन सही है, कुशल लाभ। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाही त कह छार भई मुट्ठी। इस उक्ति के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसी, कबीर, जायसी, मंझन। कौन है? आपको 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यह मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाहिन त काह छार भरी मुट्ठी। यह पंक्ति जो है दोस्तों यह जायसी की है। किसकी है दोस्तों? जायसी की है। आपका 3 ऑप्शन सही है। मंझन की मृगावती रचना, सॉरी दोस्तों, मंझन की मधुमालती है।
मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती है। कबीर का बीजक है जो 3 भागों में विभक्त है। साखी समुद्रमैनी। तुलसी की रचना 12 प्रमाणिक मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो पद्मावत जो है दोस्तों, यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो 947 हिजरी में लिखा गया। और इसकी भाषा जो है दोस्तों, इसकी भाषा ठेठ अवधी है। आपका 2 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? आपको बताना है हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। तो यहाँ जायसी की जो रचना है दोस्तों, आप लोगों को पता है। मंझन का मृगावती, मंझन मधुमालती। सॉरी दोस्तों, मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी और इंद्रावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और कासिम शाह दोस्तों, कासिम शाह की कौन सी रचना होगी? हंस जवाहिर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही है, हंस जवाहिर। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसे प्रसिद्ध रचनाकारों के रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है। तभी आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। कासिम शाह की जो रचना है हंस जवाहिर, कासिम शाह की हंस जवाहिर। उस्मान की रचना दोस्तों, उस्मान की रचना जो है चित्रावली। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना है? चित्रावली। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंद्रावती का अभी बताया गया है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, नूर मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, नूर मोहम्मद को हिंदी में रचना करने पर मुस्लिमों द्वारा उलाहना भी सुनना पड़ा था। चित्रावली रचना किस कवि की है? मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, जायसी। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की रचना है दोस्तों। मंझन की मधुमालती है। नूर मोहम्मद का इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो चित्रावली जो रचना है दोस्तों, यह उस्मान जी की रचना है। आपका 3 ऑप्शन सही है, उस्मान। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। सगुण मत, सूफी मत, केशाश्रयी शाखा, बेसरा संप्रदाय। बेसरा संप्रदाय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 66 का। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो भक्तकाल की प्रेमाश्रयी धारा या शाखा पर जिस मत का अधिक प्रभाव पड़ा वह सूफी मत है दोस्तों। क्या है? सूफी मत है। आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। पीयूषो कहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधनी विरहे जरिमुई, तेहिक धुआं हम लाग। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जायसी की हैं, कबीर की हैं, मंझन की हैं, कुतुबन के हैं। तो बताइए कुतुबन की हैं, किसकी हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों जो कुतुबन है, इनकी जो रचना है मृगावती है। ठीक है, मंझन की रचना मधुमालती है, कबीर की रचना बीजक है, कबीर की रचना बीजक है, जायसी की रचना पद्मावती है और यह पद्मावती से ही पंक्तियाँ लिया गया है। तो आपका 1 ऑप्शन सही है। 67 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 1 ऑप्शन सही है, जायसी। अगला प्रश्न, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, जायसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
जो चित्ररेखा के रचनाकार हैं। चित्ररेखा। 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह भी रचना जो है वह जायसी जी की है दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया, माना? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। किसे स्वीकार किया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 69 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया वह कुतुबन थे। कौन थे दोस्तों? कुतुबन, जिनकी रचना मिर्गावती है। ठीक है दोस्तों, आपका 2 ऑप्शन सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना? तो चंदान के रचनाकार जो हैं मुल्ला दाऊद जी को माना। आपका 1 ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद। मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? जी हाँ दोस्तों, मृगावती। तो जो कासिम शाह की है वह हंस जवाहिर है दोस्तों। कौन सी रचना है? हंस जवाहिर, कासिम शाह की। और जायसी की पद्मावती, कुतुबन का मृगावती, शेख नबी का ज्ञानदीप। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कुतुबन की जो रचना है वह मृगावती है दोस्तों। कौन सी रचना है? मृगावती, जो 1503 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, जिसके नायक राजकुमार जी हैं। कौन है? राजकुमार हैं और मृगावती नायिका है। ठीक है दोस्तों, मृगावती नायिका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह आपका 3 ऑप्शन सही है, कुतुबन। मधुमालती के रचयिता कवि हैं। कौन है दोस्तों रचयिता कवि मधुमालती के? मंझन, चंद, लालचंद, कुतुबन, जायसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा 72 नंबर क्वेश्चन का? तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह मंझन है। कौन है? मंझन। 1 ऑप्शन सही है, मंझन मधुमालती के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमालती, इसमें जो मधुमालती वह नायिका है और मनोहर इसके नायक हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमालती, मनोहर नायक हैं और मधुमालती जो है वह नायिका है। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है आपको बताना है। काशीराम, ईश्वरदास, कबीर, लालचंद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 73 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है वह 4 ऑप्शन सही है, लालचंद पद्मिनी चरित्र के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन आपका सही है, लालचंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उपचार। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? इसके रचयिता कौन हैं? बनारसीदास जैन, जायसी, मंझन, कुतुबन। कौन है दोस्तों आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर बनारसीदास जैन, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गऊ पतारा। उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन, कासिम शाह। किसकी यह पंक्तियाँ हैं दोस्तों? बताइए। तो यह मधुमालती के रचनाकार मंझन जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आपका 3 ऑप्शन सही है, मंझन। अगला प्रश्न दोस्तों, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। कुतुबन, उस्मान, जायसी, मंझन। कौन है दोस्तों इस
पंक्ति के रचनाकार बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह कुतुबन की रचना है दोस्तों, कुतुबन की पंक्तियां हैं। आपका ए ऑप्शन सही है, कुतुबन। अगला प्रश्न, बलनदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाय यही कठिन करेजा, की पंक्ति के रचनाकार कौन है। जायसी, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, कौन है बताइए। ये 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उस्मान। उस्मान की ये पंक्तियां हैं, बलनदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाय जहीं कठिन करेजा। यह उस्मान की पंक्तियां हैं दोस्तों, आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मगतर पावन राखेव, काजो बहुते हिंदी भाखेव। उस्मान, मंझन, कुतुबन, नूर मोहम्मद। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पर उनको मुस्लिम समुदाय का उल्हाना भी सुनना पड़ा था। तो 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यह नूर मोहम्मद जी की पंक्तियां हैं दोस्तों, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मगतर पावन राखेव, का जो बहुते हिंदी भाखेव। तो यह नूर मोहम्मद जी की है दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। ठीक है दोस्तों, तो आपका 4 ऑप्शन सही है। तन चितौर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पदमिनी चिन्हा, किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। 1540 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ के रचनाकार जो हैं दोस्तों, इस पंक्ति के रचनाकार होंगे। पहला ऑप्शन नाभादास, जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए 79 का। तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उससे यह पंक्तियां ली गई हैं दोस्तों। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र अज्ञेय। किसकी हैं पंक्तियां दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 80 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। माधवानल कामकंदला काव्य के रचना के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों। ईश्वर दास, जायसी, गणपति पुहकर कवि। कौन है दोस्तों बताइए। माधवानल कामकंदला, वैसे तो ये 3 रचनाएं मिलती हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा 81 का। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, गणपत। ठीक है, 3 ऑप्शन सही है। यह गणपत जी की रचना है, माधवानल कामकंदला। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों। हिंदी साहित्य की पीठिका, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, राजबली पांडे, धीरेन्द्र वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हिंदी साहित्य की पीठिका, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, डॉक्टर राजबली पांडे की यह रचना है हिंदी साहित्य की पीठिका। आपका 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रस रतन के रचयिता कौन थे। रस रतन, पुहकर कवि, नरपतिलाल, रहीम, देवराज। जी हाँ दोस्तों, कौन थे बताइए। रस रतन,
तो रस रतन के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह पोकर कवि हैं। आपका ए ऑप्शन सही है 1। नल दमयंती के प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, नरपति व्यास। बताइए नल दमयंती प्रेमाख्यानक काव्य के कौन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, नरपति व्यास। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नरपति व्यास की यह रचना है नल दमयंती। ठीक है दोस्तों। नल चरित्र प्रेमाख्यानक काव्य किसकी रचना है? मंझन, मुकुंद सिंह, कासिम शाह, नरपति व्यास। बताइए दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? नल चरित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही होगा, मुकुंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, मुकुंद सिंह की रचना है नल चरित्र। अगला प्रश्न, छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? नरपति व्यास, कासिम शाह, नारायण दास, नूर मोहम्मद। छिताई वार्ता, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा छिताई वार्ता का? छियासी नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो छिताई वार्ता जो है यह नारायण दास जी का है, जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। आपका 3 ऑप्शन सही है। कहरनामा के रचयिता हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कहरनामा। 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहरनामा जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है दोस्तों। आपका 1 ऑप्शन सही है। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? बहुत ही प्रसिद्ध, शेख बुरहान, शेख मोहिद्दीन, निजामुद्दीन चिश्ती, शेख नबी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके जायसी जी शिष्य थे? 88 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर शेख मोहिद्दीन आपका 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, शेख मोहिद्दीन। अगला प्रश्न, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत, सगुण मत। बताइए 89 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें दोस्तों सूफी मत आपका 1 ऑप्शन सही है। सूफी मत, ईश्वर का विरह ही सूफी मत की प्रधान संपत्ति है। जी हाँ दोस्तों, यह सूफी मत में हमेशा जो कवि हुए वह ईश्वर को स्त्री के रूप में और अपने को उसके पति के रूप में मानकर उसकी आराधना किए हैं। सुजान किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 90 का, मृगावती, चित्रावली, हंस जवाहिर, मधुमालती। 90 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, चित्रावली। जी हाँ दोस्तों, 2 ऑप्शन सही है, चित्रावली। आप लोग मृगावती के रचनाकार कौन है कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में, जानकी मंगल में, गोसंकट में, श्री रामार्चन पद्धति में। जी हाँ दोस्तों, किसमें? श्री रामार्चन पद्धति में। किसमें किया गया है? 91 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा, श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। भक्तमाल के रचयिता हैं, जी हाँ दोस्तों, भक्तमाल के रचयिता हैं, बार बार पूछा जाता है, कुंभन दास, नाभा दास, नायर दास, कृष्णदास। कौन है? 92 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नाभा दास। जी हाँ, नाभा दास। राम रक्षा स्रोत के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बताइए। रामानुज, तुलसीदास, रामानंद, सूरदास। तो राम रक्षा स्तोत्र जो है वह, उसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, वह रामानंद जी हैं, कबीरदास जी के गुरु। जी हाँ दोस्तों, कौन है? रामानंद जी। 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, कौन है? रामानुज, तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा 94 नंबर का? तो रामानुज जी हैं, आपका 1 ऑप्शन सही है। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को, जानकी मंगल को, पार्वती मंगल को, किसको माना जाता है? आप लोग बताइए जल्द से जल्द। यहाँ पर आपका रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों। जानकी मंगल भी तुलसीदास जी की रचना है और पार्वती मंगल भी तुलसीदास जी की रचना है। अब बच जाता है 2 ऑप्शन दोस्तों, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण को ही राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है, तो आपका 2 ऑप्शन सही है, वाल्मीकि रामायण। जी हाँ दोस्तों, 95 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, वाल्मीकि रामायण। अष्टयाम के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? अष्टयाम के रचनाकार नाभादास, कृष्णदास, परमानंद, अग्रदास। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 96 नंबर का? तो अष्टयाम के भी रचनाकार दोस्तों, जो भक्तमाल के रचनाकार हैं वही हैं नाभा दास। आपका ए ऑप्शन सही है। अंगद पैच काव्य के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, अंगद जी ने अपने पैर को प्रभु श्री राम का नाम लेकर जमा दिया था। जी हाँ दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, कबीरदास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, ईश्वरदास। तुलसी चरित रचना किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुवर दास का, नरहरि दास का, बेनी माधव का, तुलसीदास का, किसकी है दोस्तों? 98 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा जो तुलसी चरित के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह पहला ऑप्शन सही होगा, रघुवर दास। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? रघुवर दास तुलसी चरित के रचनाकार हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? रघुवर दास, बेनी माधव दास, तुलसीदास, मीराबाई। कौन है? 99 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा जो मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, बेनी माधव दास। बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरियानंद, बेनी माधव, रामानुज, रहीम। क्या नाम था दोस्तों? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद था दोस्तों। तो आपका 1 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 1 ऑप्शन सही है, नरहरियानंद। आचार्य शुक्ल ने तुलसी चरित ग्रंथों की संख्या मानी है, कितनी मानी है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका 15, 7, 12, 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग जल्द से जल्द बताएं। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, 12 माना है, 6 अवधि में और 6 ब्रजभाषा में। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? 102 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो जो विराट चेष्टा है, समन्वय की भावना है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा था। तो आपका 4 ऑप्शन सही है कि
भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आपका 4 ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। भक्तमाल का रचना काल माना गया है, कितना माना गया है दोस्तों? 1550 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1600 ईस्वी। कितना माना गया है? 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 103 का 3 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 1596 ईस्वी। ठीक है, 1596 ईस्वी। सुरती नरती सब चाहत यश होय, पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसी, कबीर, रहीम, देव। कौन है दोस्तों? 104 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुरती नरती सब चाहत यश होय। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, तुलसी दास। जी हाँ दोस्तों, तुलसी दास। लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक कैसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? मीराबाई, रत्नावली, पद्मावती, घनानंद। बताइए किसके द्वारा ये रचित है पंक्तियाँ हैं दोस्तों? किसने ये कहा था? तो कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए तुलसीदास जी को अपने मायके चली गई और यह उनके पास पहुंच गए आधी रात को। तो इसी से वह क्षुब्ध होकर तुलसीदास जी को कही थी। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वह 2 ऑप्शन सही होगा, रत्नावली। जी हाँ दोस्तों, रत्नावली। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की, मीराबाई का, नंददास, रहीम। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 106 का 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन सही होगा, रहीम। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन सही होगा, रहीम। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों। 2 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। कितने वर्ष लगे थे दोस्तों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 107 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताएं। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसी जी को कितना समय लगा था? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था रामचरितमानस को पूरा करने में। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की? गीत पद्धति पर, कविता स्वैया पद्धति पर, दोहा चौपाई पद्धति पर, छप्पै पद्धति पर। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो बताइए उसमें किस पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया था? तो वह दोहा चौपाई में लिखा गया है दोस्तों रामचरितमानस। तो आपका 3 ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की? जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, रामचरितमानस। जी हाँ दोस्तों, कौन सा प्रश्न सही होगा? 109 का 109 का जो प्रश्न सही होगा दोस्तों वह विनय पत्रिका होगा। ठीक है, कौन सा प्रश्न सही होगा? ऑप्शन तो 2 ऑप्शन सही होगा, विनय पत्रिका। सिर्फ विनय किसकी रचना है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ पर विनय पत्रिका दोस्तों तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो गीत पद्धति पर लिखा गया है। अगला प्रश्न, ऋषि आपनी बूझ पर खिज विचार विहीन, ते उपदेश न मानहि मोह, मोहो दधि मीन। दोहा किसका है? तुलसी का, कबीर का, रहीम का, रामानंद का। किसका है दोस्तों? 110 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 110 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों वह पहला ऑप्शन सही होगा। यह तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। रिझ आपन बुझ पर खिज विचार विहीन, ते उपदेश न मानय मोह महो दधि मीन। आपका 1 ऑप्शन सही है, तुलसीदास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा कलिकाल का वाल्मीकि? तुलसीदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, स्मिथ ने, नाभादास ने। किसने कहा? आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों
111 का 4 ऑप्शन सही है। नाभादास जी ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। नाभादास जी ने दोस्तों तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। आपका 4 ऑप्शन सही है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं दोस्तों? 7, 5, 9, 10 कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में दोस्तों आप लोग बताइए कितने कांड हैं? यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, 7 कांड हैं, जो कि महाकाव्य के लिए कम से कम 8 कांड होना चाहिए, लेकिन यह अपवाद स्वरूप मान लिया गया है रामचरितमानस को कि यह एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। पंक्ति किसकी है? जी हाँ दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। 113 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह पंक्ति दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। तो आपका 2 ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, कितना ऑप्शन सही है? 2। अगला प्रश्न, राम को रूप निहारत जानक कनक के नक की परिछाही। पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। बताइए 114 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह तुलसीदास जी की कवितावली से ली गई है दोस्तों। कवितावली से 3 ऑप्शन सही है। राम को रूप निहारत जानकी कनक के नक की परिछाही तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ली गई है दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा वह 3 ऑप्शन सही है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीर, वियोगी हरि, रैदास। जी हाँ दोस्तों, बताइए किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तुलसीदास जी की रचना है वैराग्य संदीपनी। 115 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक ऑप्शन सही है। कबीर की रचना है बीजक दोस्तों, और रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किस भाषा में रचा? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी भाषा में। तो 116 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है दोस्तों। आपका 2 ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश, ब्रज भाषा। कौन सी बोली है दोस्तों? बताइए कौन सी भाषा है विनय पत्रिका की? विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अवधी है, खड़ी बोली है, अपभ्रंश है, ब्रज भाषा है। 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, ब्रज भाषा में लिखा गया विनय पत्रिका। 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 30 छंद, 7 कांड 69 छंद, 9 कांड 115 छंद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 118 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 118 का? यहाँ पर दोस्तों 118 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर सही है वह 3 ऑप्शन सही है। 7 कांड 69 छंद, 3 ऑप्शन सही है। संत तुलसी की दोहावली में कितने दोहे हैं? जी दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में कितने दोहे हैं आपको बताना है। 473, 572, 500, 372। 119 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, 572।
दोहे हैं दोहावली में। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? रामानंद, रामदास, कबीरदास, सूरदास। किसने लिखा है दोस्तों? तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे दोस्तों, और सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे, और कबीर स्वयं धर्मदास जी के गुरु थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर कबीरदास जी द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं दोस्तों, तो आपका 3 ऑप्शन सही है, कबीरदास। कलि कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। पंक्ति किसकी है? कलि कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, प्रियादास। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए। 121 का, 121 का यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, नाभादास जी ने कहा है। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, कौन है बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? रामायण महानाटक के रचयिता, रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? रामचरण दास, प्राणचंद चौहान, हरिचरण दास, जानकी प्रसाद। 122 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन सही होगा। रामायण महानाटक के जो रचनाकार हैं वह प्राणचंद चौहान जी हैं। आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत सिंगारी भावना के प्रवर्तक थे। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, रामचरण दास, तुलसीदास। इसमें से कौन से कवि हैं जो राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत सिंगारी भावना के प्रवर्तक थे? 123 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, रामचरण दास जो सिंगारी भावना के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, सीता को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? बताइए, किस मत के लोग देते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हरिदासी शाखा, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, स्वसुखी शाखा। 124 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन सही है। स्वसुखी संप्रदाय में, स्वसुखी शाखा में सीता और राम को युगल सरकार के रूप में माना जाता है। नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास, अग्रली, प्रियादास, नंददास। 125 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बताइए, आप लोग अवश्य बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, अग्रदास। जी हाँ दोस्तों, अग्रदास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।